हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हरियाणा की आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में फरीदाबाद में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने कराया था? तो सूरजकुंड झील का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरजमल ने। कब कराया था? 11वीं शताब्दी में राजा सूरजमल ने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था। बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला एक तारा कहलाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से गुजरता है तथा दिल्ली और पंजाब में फजीलका को जोड़ता है? तो कौन सा राजमार्ग है? नेशनल हाईवे 9। इसका नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे 10। कौन सी रचना राजा हर्षवर्धन की नहीं है? तो इनमें से राजा हर्षवर्धन की कौन सी नहीं है? कादम्बरी नहीं है। नागदत्त, रत्नावली और प्रियदर्शी का यह हर्षवर्धन की है, लेकिन कादम्बरी नहीं है। प्राचीन गुम्मत स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो प्राचीन गुम्मत स्मारक पलवल में स्थित है। कहाँ पे? पलवल में स्थित है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। किसी के बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। और द्वितीय युद्ध 1556 में, और तृतीय 1761 में लड़ा गया। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो कब किया था? 31 मई 1966 को। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी क्रॉस स्थित है? तो क्रॉस चोटी कहाँ स्थित है? पंचकुला में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर, मोरनी हिल्स में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की पर हुआ? तो किस समिति पर हुआ था? सरदार हुक्म सिंह की समिति पर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश? रामलाल। ये कब बने थे? 1947 में। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? भीम पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? भीम पुरस्कार की शुरुआत 2001 से हुई थी। हरियाणा में सार्वजनिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम की स्थापना और कितने साक्षरता दर? 84.69% है। हरियाणा में HLRDC का अर्थ क्या है? तो हरियाणा लैंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान दिया का दर्जा कब मिला था? 1991 में। कब? 5 जुलाई 1991 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तिरिया के मजमूम खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया था? अल्फाज हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा से। तो ये कब से कब तक थे? 1 नवंबर 1966 से तो 23 मार्च 1967 तक। कब? 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो पहली बार कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को। और कब तक लगा? 21 मई 1968 तक लगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित की गई योजना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ पे? सोनीपत जिले में। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। तो हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय गेहूं की कटोरी कहा जाता है। हरियाणा में डेयरू क्या है? तो लकड़ी की खोल से बना एक यंत्र है। तो क्या? एक लकड़ी खोल से बना एक यंत्र है। करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया। तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1739 को। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई? तो किसके द्वारा की गई? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो किसका था? सिंधिया का शासन था। सिंधिया कौन था? एक मराठा शासक था। तो 1794 में हरियाणा पर मराठों का शासन था। राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनाया गया किला। तो राजा गजपत के द्वारा जींद का किला बनाया गया। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर कौन थी?
सन्नो देवी थी। तो ये 6 दिसंबर 1966 से 7 मार्च 1967 तक रही। हरियाणा के किस जिले में कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कलेश्वर कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। हरियाणा के उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसकी कप्तानी ने भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो कौन थे कप्तान? कपिल देव। तो कपिल देव का संबंध कहां से? चंडीगढ़ जिले से। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जहां प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म हुआ। तो जसराज का संबंध कहां हुआ था? हिसार में। लेकिन अब इसका जन्म स्थान कहां पे है? पीली मंदोरी गांव। ये कहां पे पड़ता है? अब फतेहाबाद में पड़ता है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी मंजूरी पर पेश किया जाता है? तो धन विधेयक राज्यपाल की मंजूरी पर पेश किया जाता है। हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन का डिजाइनर कौन था? तो कौन थे? नवाब विदाई खां थे। हरियाणा में दरी बनाने का मुख्य केंद्र? तो दरी बनाने का मुख्य केंद्र पानीपत जिला है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा का कितना प्रतिशत है? 1.34% है। कितना? 1.34% हरियाणा का। हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। तो भिवानी का कौन सा इनमें से? लोहारू है। हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा है? हिसार जिला है। हरियाणा में औरतें सोने से बने गहना मुरली को कहाँ पहनती है? तो मुरली को कहाँ पहनती है? तो कान में पहना जाता है। हरियाणा में बेटननेट समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि उत्पादन करते हैं। वो कहाँ पे है? तो गुरुग्राम जिले में है। मोरनी और टिपरा श्रेणी खालिस्तान द्वारा अलग होती हैं। तो मोरनी और टिपरा श्रेणी घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो राजा हर्षवर्धन ने नागानंद लिखा था। कौन सा? नागानंद। हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा का हिसार जिले को स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। तो अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी या साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी को पित्तल नगरी और रोहतक को एजुकेशन का हब के नाम से जाना जाता है। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति जो संविधान की अनुसूची में है। तो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची में है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है। तो पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कौन सी है? चट्टानी, जिसे रोकी भी कहा जाता है। पवित्र शहर होने वाला जिला? तो पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र जिला है। हरियाणा का पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? तो कब किया गया है? 1929 में। कहां पर? बलालपुर पेपर मिल। तो पेपर मिल कहां पे है? यमुनानगर जिले में। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल किस शहर में है? तो ये कपड़ा, कालीन और कंबल कहां बनते हैं? पानीपत शहर में बनते हैं। पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। 1937 में हरियाणा के किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित की गई? तो पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? भिवानी जिले में। छोटे शहर का प्रशासन खालिस्तान द्वारा चलाया जाता है। तो छोटे शहर का प्रशासन नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो हरियाणा की वाणिज्य फसल गन्ना है। गन्ना को नकदी फसल भी कहा जाता है। कौन सी? नकदी फसल। हरियाणा में स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगरी सोनीपत को कहा जाता है। और सोनीपत का पुराना नाम क्या था? सोनपरत। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। मारकंडा के द्वारा बैट कहते हैं, घग्गर के द्वारा नैली कहा जाता है, और यमुना के द्वारा बांगर, और यमुना उच्च बांगर और निम्न में खद्दर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो कौन सी है? कितनी संख्या? 22। और सबसे नया जिला कौन सा? चरखी दादरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में चरखी दादरी की स्थापना की गई। किसी नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? दोहन नदी का नहीं है। कौन सी का? दोहन नदी का नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी पॉइंट का जरूर बताना कि आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक, शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।